फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ भी हमारा प्रोग्रेशन बनेगा और कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके बताओ आप आंसर अपना। यहाँ तो डायरेक्ट आपका फर्स्ट टर्म 6 से ही स्टार्ट होगा। यस। सिक्स हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड 12, 18 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है हमें। सो फर्स्ट 40, so n equal to 40, a equal to 6, d equal to 6. Therefore Sn to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारे। So 40 by 2 सर 4920 920। So 2 into a means ये हो गया 6 plus 40 minus 1 तो 39 into 6। So 41 into 6 कितना होता है? 41 into 6 6 हो गया और 6 into 4 24। यही आ रहा है ना? So 2 into 6 12, 24 into 2 48 and 49 और 0। ठीक है, यही आंसर हो गया। यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 200 logs are stacked, दो बार हो गया stacked in the following manner। ठीक है, in the following manner। तो सबसे बॉटम वाले रो में कितना है? 20 logs है। logs मतलब क्या होता है? वही सर लट्ठा हाँ लकड़ी का बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, उसके ऊपर वाले रो में 19 है और उससे जस्ट ऊपर वाले में 18 है। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल जो है कितने रो होंगे सो दैट 200 logs आर स्टैक्ड। मतलब सम एक तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, सम दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड कितने टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या बोले? n फाइंड करना है ना सर? हाँ, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, सो नंबर ऑफ logs stacked in first row, second row, third row and so on are। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 20 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 20, उसके बाद 19, 18। सो देखो 1 1 से डिक्रीज करता जा रहा है, 17 एंड सो ऑन। यस। टोटल हमारा दिया हुआ, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज बी एन। ठीक है, तो एस एन कितना हो जाएगा? एस एन विल बी इक्वल टू 200। टोटल आपका हो रहा है कि 200 लॉग्स। क्या बोले सर? n की दो वैल्यू आई है, 25 और 16। 25 और 16, चलो ठीक है। अब देखो एस एन इक्वल टू 200, सो एन बाय 2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 और d हमारा 1 होगा इक्वल टू 200। तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा, n आप रहने दो, अंदर आपका हो गया 40 माइनस 1 39 प्लस n इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो आपके क्या फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 25 और कितना बोला आपने? 16। 16 और 25। अच्छा 400 है तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 4 हो गया, यस और 2 इंटू 5 2 इंटू 5, ठीक है। 25 प्लस 16 41 आना चाहिए ना। मेरा कितना आ रहा है? 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट में 20 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 41 होगा ना क्या? सर? 41 होगा ना 40? या अच्छा 39 ईयर की जगह 41 सर, वहां हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। 2a प्लस n, ओके सॉरी, देखो गलती कहाँ हुआ पता है? हाँ सर, वहाँ n-1 की जगह साइन चेंज हो नहीं गया। नहीं, कॉमन डिफरेंस जो है -1 है ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, हाँ ठीक है। वही गलती किया हूँ देखो, यस ये -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यस -39, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so this will be 40 minus n, 41 minus n, 40 plus 1, 41 minus n होगा। so this will be, अगर उस साइड ले जाएंगे तो 39 के जगह यहाँ पर आपका 41 हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा, -41n, ठीक है, प्लस 400, 41n होगा। अब यहाँ पर फैक्टर्स आपके 25 और 16 ही आएंगे, तो यस n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 equal to 0. So n will become n minus 25 into n minus 16 equal to 0. तो यहाँ से मिल जाएगा n equal to 25 और n equal to 16। अब देखो अगर n आपका 25 है, ठीक है, an आप फाइंड कर लो, व्हाट विल बी a25, ठीक है। इस तरह ए से होता है डबल मीनिंग वाला, वो डबल मीनिंग वाला प्रॉब्लम समझे थे वो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, कि कुछ टर्म जब निगेटिव होता है तो दोनों ऐड होके 0 हो जाता है, ठीक है। यस सर तो यहाँ a25 अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 यस प्लस 24 इंटू डी इज -1, यस ठीक सर है। तो ये आपका देखो निगेटिव हो गया। क्या नेगेटिव हो गया। यस निगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स हो जो सकते हैं किसी रो में? नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मिनिमम तो 0 है, तो यहाँ पर हमें लास्ट रो में कितना लॉग हो जाएगा? तो पहला तो आपका हो गया n इक्वल टू 16 मीन्स नंबर ऑफ रोज, ये एक आंसर हो गया, एज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, so n is equal to 16, hence number of rows equal to 16 and number of logs in top row ना, number of logs क्या बोल रहा है? इन द लास्ट या टॉप बोल रहा है? इन द टॉप रो, इन टॉप रो इक्वल टू a प्लस a मीन्स हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो दिस विल बी 15 माइनस हो जाएगा, सो 20 माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू 5। यही आंसर हो गया, ओके। यस सर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप, क्या दिया हुआ है? अ मैन सेव्ड ₹33,000 इन 10 months. In each month after the first, he saved ₹100 more than he did in the preceding month. मतलब हर एक मंथ में वो क्या कर रहा है? 100 रुपीज इंक्रीज करते जा रहा है, जो सेव वो कर रहा है। सो हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, मतलब कि हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एक्चुअली, ठीक है। सो लेट द सेविंग in first month
बी ए हो गया। सो सेविंग सीक्वेंस ऑफ इज सेविंग डायरेक्ट लिख देते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ his monthly savings are, पहला देखो, अगर ए है फर्स्ट वन, सेकंड कितना होगा, ए प्लस 100, यस सर, नेक्स्ट वन ए प्लस 200, 100 से यस इंक्रीज हो रहा है, ए प्लस 300 एंड सो ऑन, ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाएगा। बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितना, 10 है। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म ए n इक्वल टू 10 एंड एस एन दिया हुआ है आपको 33,000। ठीक है, therefore एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर डी कितना हो जाएगा हमारा, 100, तो ये 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 मीन्स 10-1 9 हो गया, इंटू डी इज 100। इंटू 100। ठीक है, सर ये की वैल्यू आई है 250, 200 2800, नहीं सर 2850। ओके, चलो यहाँ से देख लेते हैं। यस ये 2 रहने देते हैं, 2 से क्यों, ये 0 0 कैंसिल होगा और 2 से मल्टीप्लाई Yes. कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल जाएगा 2a प्लस 900 इक्वल टू 6600। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 2a इक्वल टू 6600 माइनस 900, कितना हो जाएगा 5700 ना। देयरफॉर a इक्वल टू 5700 डिवाइडेड बाय 2, तो 2850 आ जाएगा। ठीक है, hence saving in the first month was rupees 2,850. Okay. Next one, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than the preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, यहाँ भी आपको वही सीरीज फॉर्म होगा। सो फर्स्ट प्राइज हमें एज्यूम कर लेना है, उसके बाद तो डिफरेंस दिया हुआ है, मींस कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइज, तो सर ये लेंगे ना, हाँ ये ले लो फर्स्ट प्राइज को आप, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 20, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो -20 हो जाएगा। यस सर, so prizes value are, first one is a minus 20, a minus 40 and so on। ठीक है, so यस s टोटल कितने प्राइज हैं, 7 कैश प्राइज हैं, so n इक्वल टू Yes. 7, 7, n इक्वल टू 7, d इक्वल टू -20। ठीक है, एंड एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 700, therefore एस एन इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सभी, 700 इक्वल टू n/2, ठीक है, मीन 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो 2 इंटू ए तो हमें फाइंड करना है, प्लस n-1 मीन 7-1 6 इंटू डी, डी हमारा -20 है। ठीक है, यहाँ से आपको देखो ये 100 हो जाएगा,
So 2a minus 120 equal to 200. 2a equal to 320. It means a equal to 160. आपका यही आया? Yes, sir. Hence prices are. Sir, क्या बोले अजीत? ठीक है सर, बट प्रोसेस मेरा दूसरा था थोड़ा सा। आपने क्या वहाँ किया? सीरीज और बाकी सर 3 टर्म इधर 3 टर्म उधर। एक में सर 20 जोड़ दिया था 3 टर्म में, और 3 टर्म में 20 माइनस कर दिया था। अच्छा चलो वो भी ठीक है। ठीक है हाँ सर। चलो, तो 160 प्लस और इसे 20 रिड्यूस करना है, सो 140। बट सर आपका 120। सही है, इसमें हमको ये फाइंड करना पड़ा, फिर ऐड करना पड़ा। तो ये तो फाइंड करना ही है ना, ये तो हमें फाइंड करना हाँ ही है। सर। ठीक है, ए के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ए नहीं पता है अगर आपको, तो कैसे फाइंड करेगा प्राइस वैल्यू? सो 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड लास्ट वाला 40 होगा। ठीक है, यही हो गया। यस। चलो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखो, द हाउसेस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, 49 हाउसेस का नंबरिंग किया हुआ है। तो स्टार्ट आपका 1 से होता है और अप टू 49। तो सीरीज यहाँ 1 से 49 का हो गया। उसके बाद हमें क्या बोलना, यस। प्रूव करना है देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कोई हाउस का नंबर है, such that sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। मतलब x के पहले जितने हाउस हैं उसका सम और x के बाद जितने हाउस का सम, नंबर का सम आएगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सो सीरीज ऑफ हाउस नंबर्स is 1। चलो सीक्वेंस ही लिख देते हैं। 1 सेकेंड हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, बीच में कोई x होगा, उसके बाद x प्लस 1, ऐसे इंक्रीज करते करते लास्ट में चला जाएगा 49 तक। ठीक है, हमें यही x की यस। वैल्यू फाइंड करनी है। बट क्या गिवन है आपको, यहाँ पर देखो, हियर हमारा a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस b भी हमारा 1 है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सम ऑफ, मतलब अच्छा, इसके पहले x के पहले क्या होगा, x माइनस 1 होगा। यस। अब यहां से लेकर के x माइनस 1 तक का अगर सम हम फाइंड करें, मतलब s ऑफ x माइनस 1, यही बोल रहा है, विल यस बी इक्वल टू s ऑफ मीन्स इतना का सम। ठीक है, x ये प्लस हमारा 1। हाँ x प्लस 1 है बीच में, ये x प्लस 1 है। ठीक है, सेम एक कॉमन टर्म है वो। ओके, एक टर्म है, दोनों मिला के एक टर्म है। तो 49 आप मान लो यहां से इसको माइनस कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, मैं यस 49। पूरे 49 तक का सम ले लिया। ठीक है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर यहाँ तक का सम को, तो x मुझे ये माइनस वाला 1। सम मिल जाएगा। तो वैसे आप कर यस। दो। सो दिस विल बी s49 माइनस s ऑफ x। ठीक है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। सो n/2, तो x माइनस 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म मेरा ये है और लास्ट टर्म x माइनस 1 है। ठीक है, सो 1 प्लस x माइनस 1। उसी तरह इधर आप ले लो 49 वाले टर्म में n/2 इंटू a प्लस एल, ए हमारा 1 है और लास्ट टर्म में 49 माइनस x का जब सम कर रहे हैं तो x/2 इंटू फर्स्ट टर्म विल बी 1
लास्ट टर्म विल बी x। ठीक है, ये देखो 2 2 2 कैंसल, 1 1 कैंसल हो जाएगा। सो अब सिंप्लीफाई कर दो बस। सो x इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50। कितना हो गया? 49 इंटू 50, ठीक है, 4900 बाय 2। सो 2 इंटू 4, ठीक है, इंटू 5, यही होगा क्या? 2450, यस सर। वही होगा ना? 2450। ओके, चलो 2450 माइनस, देखो इधर हो जाएगा मेरा x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन किए, अब देखो माइनस एक्स कैंसल हो गया। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450। अब ये आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। सो 1 2 2 5, और स्क्वायर रूट एक्स का आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, x कैन नॉट बी निगेटिव। सो x इक्वल टू 35 आ जाएगा आपको। यहाँ लिख दो टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हाउस का नंबर तो निगेटिव में होगा नहीं आपका, ऐसे भी सीरीज देख के आपका सारा पॉजिटिव है। ठीक है, हेंस x की वैल्यू इज 35। यही आंसर हो गया हमारा। ओके, कोई डाउट है जी? हाँ सर, डाउट तो नहीं सर, बट कंसेप्चुअली सर दिमाग में नहीं घुसा कि फिर वहाँ एक्स वाला जो सीरीज बनाया है सर, हाँ, उस कॉन्सेप्ट नहीं मतलब फील हुआ सर उसका कैसे हुआ। कौन सा सीरीज बताओ? ये वाला हाँ सर, जो सीरीज बना है। सीरीज देखो ना क्या बोल रहा है, हाउस ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली। मतलब 1 से 49 तक आप नंबर कर दो बस। ओके, यस। तो ये कर दिया, बीच वाला टर्म आप छोड़ दो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक हाउस ऐसा है जिसका नंबर एक्स है, एक्स आप ले लो। ओके, यस। वो कहीं बीच में लाई करेगा तो कहीं बीच में आपको शो करना है। अब देखो, सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस, मतलब एक्स से पहले तक जो हाउस है, मतलब उसके पहले क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा, क्योंकि डिफरेंस 1 1 का यस। ही है। तो इसका सम, यस। ठीक है, सम ऑफ द हाउस नंबर्स जो है प्रीसीडिंग एक्स विल बी इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब इसके बाद जो घर है उसका सम के बराबर होगा। तो x के बाद ये है, मतलब इसका सम और इसका सम, x को छोड़ देना है बस, ये दोनों इक्वल है। यस। अब 1 से लेकर के 49, ठीक है, अब इसका सम आपको क्या करना है, कैसे निकालोगे सम? x माइनस 1 तक आप ऐड कर सकते हो। अगर x माइनस 1 मेरा कंसिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरा x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड कर दो। ओके, और लास्ट का ये सम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पूरे सीरीज का सम ले लो 1 से 49। वो समझ में आ गया? हाँ सर, चलो फिर ठीक है। समझ में तो सर आ गया था, बस थोड़ा सा हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ सर। ठीक है, वही है, मतलब बीच में कोई एक ऐसा घर है सच दैट उसके पहले जितने घर हैं उसका सम और उसके बाद जितने घर हैं उसका सम इक्वल होगा। ओके, ओके। चलो यहीं तक रहने देते हैं, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप जो लेक्चर आपका मिस हुआ है वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट भेजेंगे सर? हाँ हाँ, डाल दिया था मैंने आज। ओके देन, ओके जी, ओके। ओके ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय।